हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्याम फिनटॉक। हम ऑप्शंस के पार्ट 2 में आए हैं। पहले वीडियो में हमने समझा कि इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में तीन चीज़ में क्यों हम ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं, और हमारे आने वाले काफ़ी सीरीज ऑप्शंस के बेस पे होंगे। बिकॉज हम फ्यूचर्स भी करेंगे तो ऑप्शंस के हेजिंग के साथ करेंगे, तो ऑप्शंस हमारा बेस रहेगा। इक्विटी भी करना हो, फ्यूचर भी करना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले उसके साथ में हमारा ऑप्शंस तो मेरिट एक साथी की तरह आएगा। साथी की बात करूँ तो मेरी वाइफ का कहना था, जब मुझे वो समझा रही थी, मैं किसी को देखूं या कुछ कहूं, किसी से बात करूं, तो उसका कहना था किसी में इतना ना डूबना क्योंकि कि तुम्हें टूटना पड़े। मतलब ऐसा क्यों बोल रही हो? बोले मेरी बात पे यकीन ना हो तो बिस्किट से पूछना जो चाय में डूबने में टूट जाती है। तो मैंने उससे कहा एक काम करो, तुम्हें शायद ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है, एक बार ऑप्शंस में डूब के देखना, तुम्हें टूटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें इनफैक्ट उड़ने को मिलेगा। तो हंसी मजाक के अलावा मैं बताया था कि ऑप्शंस एक ऐसी चीज़ है कि आपको रोज़ रोज़ करने, जैसे कि वीडियो के एंड में, मैंने लास्ट वीडियो के एंड में बताया था कि अगर इसको आप डीपली समझेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ करने मिलेगा, और बहुत स्ट्रेटेजीज आप बना के इसमें अपने रिटर्न्स को आप बना के अपने कैपिटल को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि पहले तो हमने समझा कि ऑप्शंस क्यों करना है, और आज का जो टॉपिक है कि ऑप्शंस होता क्या है। सो ऑप्शंस के एकदम थियोरेटिकल में मैं डेफिनेशन में नहीं जाके खाली उसका मीनिंग समझाऊंगा, और अगर टाइम मिलेगा तो उसके हम कॉल पुट के बारे में भी समझेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कॉल पुट देखेंगे। सो ऑप्शंस होता क्या है? सो बेसिकली ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जस्ट लाइक फ्यूचर, कि जहाँ पे बायर ऑफ द कॉल और बायर ऑफ द पुट। सो अभी हम बायर के एंगल से ऑप्शंस को समझेंगे। इसमें सेलर भी होते हैं, बट क्योंकि मुझे एकदम बेसिक वीडियो बनाना है तो मुझे इसका कॉम्प्लिकेट करके बायर और सेलर दोनों एंगल को नहीं लेके अभी हम खाली बायर के एंगल के पर्सपेक्टिव से ऑप्शंस को समझेंगे। उसका ही एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो सेलर का हो जाता है, बट फ़र्क इतना होता है कि अगर कॉल बायर होता है तो ही गेट्स द राइट टू बाय द अंडरलाइन, और बायर ऑफ द पुट होगा ही गेट्स द राइट टू सेल द अंडरलाइन। सेम वे अगर सेलर ऑफ द कॉल होगा तो ही हैज़ द ऑब्लिगेशन टू सेल एट द प्राइस डिफाइंड। वो प्राइस जो होती है वो स्ट्राइक प्राइस से लिंक होती है, हम उसके डिटेल में उतरेंगे। और जो सेलर ऑफ द पुट होता है ही इज लायबल टू बाय एट दैट पर्टिकुलर प्राइस विच इज़ द स्ट्राइक प्राइस। सो जैसे फ्यूचर में एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, वैसे ही फ्यूचर, सो इक्विटी से फ्यूचर डिराइव होता है इक्विटी से, ऑप्शंस डिराइव होता है फ्यूचर से। कि अगर आप देखेंगे कि इसका बेस क्या है, तो फ्यूचर के प्राइस से ऑप्शंस डिराइव होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इक्विटी से ऑप्शंस डिराइव होता है, ऐसा नहीं है। सो डेरिवेटिव्स, इसका नाम ही फ्यूचर्स को, डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर इक्विटी से डिराइव होता है और ऑप्शंस फ्यूचर से डिराइव होता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो वीकली ऑप्शंस जो है वो वीकली फ्यूचर पे एक्सपायर होता है। तो बेसिकली ऑप्शंस के जो, क्योंकि इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है कि हमें लगता है कि वो इक्विटी के प्राइस पे ही डिफाइन हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। जो उस वीक का फ्यूचर का प्राइस का क्लोजिंग आएगा, ऑप्शंस उस पर क्लोज होता है, उसके हिसाब से क्लोज होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसलिए अगर आप बोला जाएगा तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम फ्यूचर। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे कि ऑप्शंस होता क्या है। सो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बायर ऑफ द कॉल हैज़ द राइट, इट इज़ नॉट कंपलसरी। वो आगे हम वीडियो में समझेंगे कि कंपलसरी क्यों नहीं है, और ही हैज़ द राइट कि समझो कि 100 रुपये का प्राइस है स्टॉक प्राइस, और अभी फ्यूचर जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी 100 रुपये का है, और अभी उसने एक कॉल बाय किया है। कॉल बाय करने के लिए उसको कुछ प्रीमियम मार्केट को देना पड़ता है। वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है उसकी भी हम आगे वीडियोस में देखेंगे बात। तो ये जो आपका 100 का अगर स्टॉक समझो 108 हो जाता है, तो आप वो बायर आके क्या बोलेगा, भाई मैंने समझो 2 रुपये का प्रीमियम पे किया, तो मेरी कॉस्ट हो गई 102 रुपये की। 100 का स्ट्राइक प्राइस है, 2 रुपये का प्रीमियम पे किया, 102 का मैंने अगर वो दिया है, और उसमें समझो प्राइस हो जाता है 108, तो ये केस में मुझे 6 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो वो क्या बोलेगा कि क्योंकि भाव 108 का हो गया है और मैंने एक राइट बाय किया था कि मुझे 100 रुपये वो चीज़ मिलेगी, और सेलर ऑफ द कॉल ने बोला था कि मैं मार्केट कहीं पे भी जाए मैं आपको 100 रुपये में ये चीज़ दूंगा,
तो ये डिफरेंस हो जाता है बायर ऑफ द कॉल में, सेलर ऑफ द कॉल में। बट बायर के पर्सपेक्टिव से बायर को फायदा हो रहा है 108 में, तो वो क्या बोलेगा, भाई तुम मेरे को भले 102 की कॉस्टिंग है, 2 रुपये प्रीमियम हटा दूँ तो भी मैं 6 रुपये बना रहा हूँ। इनफैक्ट 103 रुपये भी अगर होगा तो भी वो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1%। 103 अगर हो रहा है तो, और 108 में 5% का उसको रिटर्न मिल रहा है। बट अब एक अलग सिनेरियो ले लेते हैं कि जहाँ पे कॉल का प्राइस 90 रुपीज़ हो गया है। सो अगर 90 रुपीज़ हो जाता है तो मार्केट में वही चीज़ जो 100 रुपये में उसने कमिट राइट लिया था 2 रुपये पे करके, जो उसका कॉस्टिंग 102 का था, वो अभी 90 रुपये में मिल रहा है। तो वो क्या बोलेगा, जब मुझे मार्केट में 90 रुपये में मिल रही है तो मैं 102 में वो चीज़ क्यों लूँ, कि 2 रुपये का प्रीमियम ही जाएगा मेरे घर से, तो 2 रुपये का लॉस मैं बुक कर लूँगा। बट मुझे वो स्टॉक नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मैं मार्केट में 90 रुपीज़ से ले लूँगा, तो भी मुझे 102 की कॉस्टिंग है, तो भी मुझे 12 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, अगर समझो मुझे वो डिलीवरी लेना है तो। बट लेना नहीं लेना वो कंपलसरी नहीं है, इट्स ही हैज़ द राइट कि उसको 100 रुपये में मिलेगा। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसको 2 रुपये प्रीमियम कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनीवेयर इफ द प्राइस इज बिलो 102 तो उतना प्रीमियम उसको जमा आएगा। समझो 101 पे बन रहा है तो उसको 1 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि 1 रुपये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, 1 रुपये उसको प्रीमियम जमा आएगा। और 100 रुपये के नीचे जितना होगा उसको कंप्लीट 2 रुपीज़ उसको जमा आ जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो ऑप्शन सेलर को है वो 2 रुपये का होगा, ऑप्शन बायर को मैक्सिमम लॉस 2 रुपये का होगा, क्योंकि इट्स अ जीरो सम गेम। तो एक को प्रॉफिट होगा, एक को लॉस होगा। वेरेज यही चीज़ अगर समझो 110 हो जाती है तो 8 रुपये लॉस होगा, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम सेलर को मिला है और 8 रुपये उसको एक्सचेंज को देना पड़ेगा। तो ये जो 8 रुपये एक्सचेंज को देगा वो 8 रुपये वो ऑप्शन बायर को पास आउट कर देगा। तो आइदर या तो उसको, क्योंकि ये कैश सेटल होता है नॉर्मली, स्टॉक्स में हम स्टॉक्स को भी टच नहीं कर रहे, भी इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन कैश सेटल होता है, तो उसका जो डिफरेंस वैल्यू होता है ऑफ द स्ट्राइक प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस डिराइव होता है वो क्रेडिट हो जाता है ऑप्शन बायर को, और ऑप्शन सेलर वो अमाउंट देता है एक्सचेंज को। सो इट इज़ सेटल्ड इन कैश। और सेम वे पुट में अगर आप देखेंगे तो ही हैज़ द राइट टू सेल, कंपलसरी नहीं है। राइट टू सेल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समझो ये 100, इसमें उल्टा हो जाएगा। समझो 100 वाला स्टॉक 110 हो गया, तो वो क्या बोलेगा, मेरे को 2 रुपये का मैंने प्रीमियम बाय किया था, मेरा कॉस्ट 98 का सेलिंग प्राइस था, लेकिन अब वही चीज़ मेरी 110 में जा रही है मार्केट में, तो मैं 98 में क्यों सेल करूँ। तो वो बोलेगा 2 रुपये का भले प्रीमियम जाए तो जाए, मैं मार्केट में जाके 110 में सेल करूँगा। अगर समझो नीचे आएगा 98 तो मुझे 12 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो वो 2 रुपये का प्रीमियम का लॉस ले लेगा और जाके फ्यूचर अपना फ्यूचर मतलब जो ऑटोमेटिकली उसका अगर उसको सेल करना है तो वो 110 में करे या ना करे वो ऑप्शनल है, बट उसके पास राइट टू सेल है। अब ये केस अगर समझो 90 हो जाएगा तो उसके पास राइट है तो वो एक्सेस करेगा, तब सेलर ना नहीं बोल सकता, क्योंकि सेलर ने कमेंट किया है कि तूने मुझे ये चीज़ 100 रुपये में सेल की है, मैं 100 रुपये में बाई करूँगा। तो सेलर 100 रुपये में बाई करेगा, 90 का भाव रेट आ गया, 2 रुपीज़ का प्रीमियम का है उसने, तो 8 रुपीज़ का उसको डेबिट लेगी एक्सचेंज, और वो डेबिट पास आउट कर देगी ऑप्शन बायर को, पुट बायर को। सो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं कॉल बाइंग का और पुट बाइंग का, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रीमियम के गेम इज़ द मैक्सिमम लॉस टू द ऑप्शन बायर वेदर इट इज़ कॉल और पुट, और ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस है। अब अनलिमिटेड लॉस भी ये जो बोला जाता है उसको थियोरेटिकली बोला जाता है, बिकॉज एक तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि पुट के बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट कभी नहीं आ सकता। अब काफ़ी लोग मुझे इससे कॉन्ट्राडिक्टिव होंगे, इतना थियोरेटिकल बोला जाता है, क्योंकि कॉल के बायर को मिल सकता है, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ 100, 1000, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन अगर यही चीज़ उसने पुट बाय किया है तो मैक्सिमम स्टॉक प्राइस कभी भी जीरो जा सकता है, जीरो के नीचे जाता नहीं, नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है। तो अनलिमिटेड तो आप बोल ही नहीं सकते। जो प्राइस पे उसने पुट बाय किया है, 500 का स्ट्राइक प्राइस का बाय किया है या 100 का स्ट्राइक प्राइस का बाय किया है, तो जो अमाउंट से जीरो तक जा सकता है दैट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। बट ये मैक्सिमम प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस ये सब भी थियोरेटिकल होता है, उसको भी आप दूर के कॉल पुट बाय करके उसको आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इट इज़ नॉट, और अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन उस बीच में आपने एक स्टॉप लॉस रखा और उसमें एग्जिट कर ले तो ज़रूरी नहीं आपको इसमें अनलिमिटेड लॉस ही होगा, खास करके कॉल के साइड में। तो ये एक मिथ है जिसको मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि ये बिगनर्स वीडियो है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हम ऑप्शन बाय करके ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होता ऑप्शंस में, इफ़ यू अंडरस्टैंड। सो ये जो सीरीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ उसमें यही सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि खाली ऑप्शन बाय करके नहीं, जब आप बाय करें उसी के साथ में आप कुछ बेच सकते हैं, उसमें मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है आपको,
और आपका रिस्क भी कम हो जाता है, आपका रिटर्न भी ऑप्टिमाइज होता है बिकॉज क्योंकि आपका मार्जिन कम लग रहा है। समझो ऑप्शन सेलिंग के लिए आप जा रहे हैं, उसके सामने अगर कुछ आप बाय कर लेंगे तो 1 लाख की जगह आपको 40,000 50,000 का मार्जिन लगता है, तो आपका रिटर्न भी एनहांस हो जाता है, आपका रिस्क भी और कम हो जाता है, ऐसे ही कम है ऑप्शंस में और कम हो जाता है, और उसको आप इफेक्टिवली मैनेज करें तो अच्छा रिटर्न बन सकता है। सो अब ये जो ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट है उसको नॉर्मली 2 एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। एक ले लेते हैं इंश्योरेंस का एग्जांपल से। सो इंश्योरेंस के एग्जांपल में लोग नॉर्मली कैसे बोलते हैं कि आप हर साल प्रीमियम पे करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल कुछ होगा, लेकिन जब भी आपको कुछ होगा तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी एक अमाउंट दे देगी। सो यू डोंट नो कि आपकी लाइफ में वो कौन सा पीरियड होगा या कौन सा साल होगा, बट आप प्रीमियम पे करते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली कि भाई मुझे अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका टेक केयर ऑफ लेंगे। वैसे ही काफ़ी लोग ऑप्शंस को अपने इक्विटी होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए पोर्टफोलियो के अगेंस्ट हेजिंग की तरह यूज़ करते हैं कि अगर कल दिन मार्केट में सडनली कोई क्रैश आ जाए और मेरा इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है तो मुझे 100 करोड़ का पूरा समझो इसमें 50% कैपिटल इरोड हुआ, तो 50% का इम्पैक्ट नहीं खा के मुझे 15% या 20% जितना ही पड़े क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन बाय करके रखा। सो काफ़ी लोग ऑप्शंस को इंश्योरेंस की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें इंश्योरेंस के लिए हम ऑप्शंस बाय नहीं करते बिकॉज मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो या ना हो तो भी हमको ऑप्शन से पैसा बनाना है, ट्रेडिंग करके या फिर मंथली उसको रन करके या जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो उस हिसाब से। सो एक एग्जांपल है कि इस तरह से भी इसको यूज़ किया जाता है काफ़ी लोग में। और सेकेंड एग्जांपल जो है कि अगर मुझे कभी कोई घर लेना हो तो समझो 50 लाख का घर मुझे पसंद आया हो, तो 50 लाख का घर अगर मुझे लेना हो तो आप क्या करेंगे कि बिल्डर को बोलेंगे भाई मैं आपको सब कुछ टर्म्स नेगोशिएट हो जाता है, आप एग्री हो जाते हैं, तो आप बिल्डर को कमिट करने के लिए उसको 25,000 का टोकन देंगे। 25,000 का टोकन क्या होता है? ये 25,000 देना जो होता है उसको ऑप्शंस प्रीमियम बोलते हैं कि भाई मैं आपसे कमिटमेंट ले रहा हूँ कि 50 लाख में ये डील डन हो गई है, कल उठ के इसका भाव अगर 1 करोड़ भी हो जाएगा तो आप मुझे 50 लाख में ये फ्लैट देंगे, जो भी टर्म्स एग्रीमेंट आपका होता है उस हिसाब से। सो 25 आपकी जो घर है वो तो 50 लाख का है, लेकिन आपने 25,000 का प्रीमियम जैसा दिया है कि कुछ भी हो जाए मेरे एंड पे कमिटमेंट है, मैं भी अगर पीछे हटूंगा तो ये 25,000 रुपये आप रख लेना, लेकिन अगर भाव कल कोई कारण से बढ़ जाता है और 1 करोड़ हो जाता है तो आप लायबल हो कि मुझे आप ये 25,000 में ये फ्लैट देंगे। अब वो जैसे ही आप ये डील बाहर करके 25,000 को पेमेंट करके बाहर निकलते हैं और आपको एक दूसरा एजेंट मिलता है और बोलता है ये डील ये घर आपको मैं 30 लाख में करवा दूंगा। अब आप बोलेंगे अरे यार 50 लाख की चीज़ मुझे 30 लाख की करेगी, तो अगर समझदार आदमी होगा तो वो क्या बोलेगा, भले मेरा 25,000 रुपये प्रीमियम जाता है जो मैंने बिल्डर को दिया है तो भी मुझे वांदा नहीं है, मैं 50 लाख की चीज़ 30 लाख में लूँगा तो सीधा सीधा मेरा 20 लाख का फ़ायदा होता है। अब वही चीज़ जो अपन ने ऑप्शंस की बात की थी कि 100 रुपये का कॉल अगर मैंने बाय कर रखा है, 2 रुपये का प्रीमियम दिया है, स्टॉक अगर 90 का हो गया है तो आप बोलेंगे 2 रुपये का प्रीमियम भले जाता है, अगर मुझे लेना ही है तो मैं 90 रुपये में मार्केट से उठा लूँगा। ITC का शेयर्स का एग्जांपल ले ले, 450 का शेयर्स है, आपको तेज़ी लग रही थी, आपने कॉल 2 रुपये का प्रीमियम देके बाय कर लिया 450 के स्ट्राइक प्राइस का, और कोई कारण से स्टॉक हो गया 400 का। अब आपने राइट लिया है कि आपको वो मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा तो 450 में, 452 के कॉस्टिंग पे ही मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे भाई 452 में मैं लूँ, इससे अच्छा मार्केट 400 का हो गया तो मैं 400 में लेता हूँ, भले 2 रुपये प्रीमियम मेरे को देना पड़े तो वो मुझे चलेगा, तो भी मैं नेट 50 रुपीज़ के बेनिफिट में हूँ। कल दिन अगर प्राइस अप्रिशिएट होगा तो तुरंत मुझे 402 के ऊपर मेरा प्रॉफिट चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 रुपये प्रीमियम में लॉस किया है, तो 400 में बाय किया है फ्यूचर या इक्विटी जो भी, तो 402 में आपका प्रॉफिट उसके ऊपर जो भी जाएगा तो आपका अगेन प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। सो यही लॉजिक से आप जो घर की बात चली थी कि 25,000 का प्रीमियम अगर जाए तो जाए, मुझे 50 लाख का घर मैं 30 लाख में लूँगा, 30 लाख में लेके उसको जो भी मार्केट वैल्यू में जब बेचूंगा तो मैं उससे प्रॉफिट करूँगा, और नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे पास पड़ा रहेगा। सो इसके बेस में अभी जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग है, इसी के कॉम्बिनेशन से ऑप्शंस में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स कॉल एंड पुट बोथ। व्हेन वी यूज द वर्ड ऑप्शंस, जैसे गामा लॉन्ग मतलब ऑप्शंस लॉन्ग, तो ऑप्शंस कम्स मीनिंग बोथ कॉल एंड पुट। तो जब मैं कॉल स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करूँ तो वो जो प्रिंसिपल है या जो कॉन्सेप्ट है वो कॉल के रिलेटेड होगा, जब पुट वर्ड यूज़ करूँ तो वो पुट के रिलेटेड होगा। बट व्हेन आई यूज़ द वर्ड ऑप्शंस, कि ऑप्शंस में वेगा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ पे ज़्यादा होता है, एंड ऑफ मंथ में कम होता है, तो दैट मीन्स फॉर कॉल एंड पुट बोथ। सो आगे जब भी हम इसके बारे में नेक्स्ट आगे के वीडियोस में देखेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये तो हमने खाली बेसिक देखा कि क्यों हम ऑप्शंस करते हैं, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, उसमें हमने कॉल और पुट को समझा है,
उसके अंदर 2 एग्जांपल लिया है। एक तो हेजिंग की तरह आप इंश्योरेंस कंपनी की तरह यूज़ करिए, और या तो फिर आप उसको जैसे घर खरीदने के लिए जो प्रीमियम अमाउंट आप देते हैं उसके लिए यूज़ करिए। अब आगे जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कॉल और पुट क्या होते हैं। कॉल और पुट को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि उसके अंदर डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो उसके बारे में एक वीडियो देखेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ऑप्शन सीरीज 4 आएगा बेसिक्स का, उसमें हम देखेंगे कि डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये जो ऑप्शन के प्राइस में होता है उसमें गामा तो नहीं, बट ऑप्शन का जो प्रीमियम डिफाइन करता है वो डेल्टा, थीटा और वेगा, उसके ऊपर हम एक वीडियो लेंगे। और फिर ये 4 सीरीज़ हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद धीरे धीरे हम ऑप्शंस की एक एक स्ट्रेटेजीज लेके काम करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी में कैसे पे ऑफ होता है, क्या पे ऑफ होता है। सो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको, मैं चाहता हूँ कि आप हर एक ये वीडियो को, शायद आपको आज ये वीडियो इतना नहीं समझ आवे बिकॉज बिगनर्स लेवल पे हर एक, और मार्केट में भी आप देखेंगे तो सब शॉर्ट स्ट्रैंगल कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल कर रहे हैं, बट क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है, IV हाई हो या लो हो तब करना है। सो वो सब चीज़ अगर आप ये वीडियोस को थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे, अभी तो हम खाली बेसिक में गए, आगे जैसे ही जाएंगे तो थोड़ा इंटेंस बनेगा। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा को समझेंगे तो आपको और चीज़ों को मज़ा आएगा वो चीज़ करने में। एंड यू विल नो कि मैं कहाँ रॉन्ग हो रहा हूँ, कि मुझे लॉस हो रहा है तो वो ऑप्शंस के प्राइस के, मतलब फ्यूचर के प्राइस के मूवमेंट के कारण हो रहा है कि IV के कारण हो रहा है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम 3 फैक्टर से चेंज होते हैं। थीटा तो ऑलवेज आपको सपोर्ट करेगा, तो उसकी बात, अगर मैं ये सब कुछ शॉर्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और यही चीज़ अगर आपने ऑप्शन लॉन्ग किया है और तो भी आपको प्राइस के मूवमेंट से आ रहा है कि वेगा के मूवमेंट से आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो चीज़ आपको समझना रहेगा। तो उसको हम आगे के वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे। अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हो या कुछ हो तो आप इसमें वीडियो में डालिएगा। अगर टाइम मिलते ही मैं अगर उसको कुछ उसमें आंसर रिप्लाई कर सकूँ, या मेरे आने वाले वीडियोस में उसमें कुछ अगर रिप्लाई करना हो, या आपको कोई कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो अभी तक के 2 वीडियो में, तो अगर उस बारे में कोई क्वेरी है तो वो करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये आपके लिए भी बेनिफिट है और आपके आसपास जो लोग हैं जिनको इस बारे में समझना हो। काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा उनको तो आज नहीं तो ये बात हो गई कि चक्कू आज आपको फेवर में आ रहा है, लेकिन अगर आपने उसकी धार की नहीं समझी कि इसमें क्या रिस्क है या आपको कहाँ उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो चीज़ को अगर समझना हो तो आप उसको चीज़ों को समझेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल होगा। और शायद आज आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लाइफ में कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे ये चीज़ को समझना है तो आप ये रेफर बैक में, क्योंकि लर्निंग की कोई एज नहीं होती। आपको जब लगे कि मुझे ये चीज़ सीखना है तो आप वापस ये वीडियो पे आके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो आप अपने कमेंट्स में डालेंगे तो मैं ज़रूर उसको आगे के वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा।